हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि हमारे शरीर में कौन सा कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद होता है और कौन सा नुकसानदायक। उसी हिसाब से हम फिर आप अपने खाने-पीने चीज़ों को अपनी रोज़ाना डाइट में शामिल करके अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल हम आसान शब्दों में कोलेस्ट्रॉल को समझें। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लुब्रिकेंट होता है जो ब्लड सेल में पाया जाता है। यह हार्मोन्स के बने शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ और ठीक करने का काम करता है। बहुत से लोगों को ये शायद लगता होगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जबकि ऐसा नहीं। बल्कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉकेज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों का खतरा होने का बढ़ जाता है। वहीं दूसरा एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी माना जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल से जुड़ी बीमारियों और स्ट्रोक को रोकने और हमारे शरीर में जो ज़रूरी हम लोग खाने-पीने में ऐसी चीज़ों को शामिल करके जिससे जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम हो जाए और अच्छे किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ खास चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिसके आप इस्तेमाल से अपने खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहला ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं। बादाम, अखरोट, पिस्ता, इनमें पाए जाने वाले फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर देर तक पेट भरने का एहसास दिलाता है, इसलिए खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए रोजाना सुबह में इन तीनों में से किसी भी 5 से 10 ड्राई फ्रूट का सेवन करना बेहद ही जरूरी होता है। इसी तरह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दूसरा चीज है वो है लहसुन। लहसुन एक आम चीज लगती है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के बहुत ही मददगार साबित होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये लगातार सेवन करने से एलडीएल का जो लेवल है 9 से 15% घट सकता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उनके लिए रोजाना लहसुन की 2 कलियां छिल करके खाना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसी तरह से जो तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वो है ओट्स। एक्सपर्ट के मुताबिक लगातार 3 महीने नाश्ते में सेवन करने से जो इसका खराब कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है 6% तक कम हो जाता है। इसी के साथ इसमें बीटा ग्लूकोन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व होता है जो हमारे आंतों को भी साफ रखता है और कब्ज की शिकायत को दूर करता है। इसी तरह से खराब कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने में जो चौथी चीज है होता है वो है जैतून तेल, जिसे आमतौर पर ओलिव ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस में रखने में मददगार होता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों के होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। एक सर्च के मुताबिक पता चला है कि अगर आप 6 हफ्ते लगातार ओलिव ऑयल को से खाना बना खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल में 8% कमी आती है। पांचवा है नींबू और सभी अन्य खट्टे फल। इसमें सालुबल फाइबर पाए जाते हैं जो खाने की थैली में बैड कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोक देता है। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन सी खून की नलियों को साफ रखता है। इस तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर में सभी तरह के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, यह थी ऐसी खास 5 तरह की चीजें जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और यह आसानी से सभी जगह बड़े ही सरल से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर
ताकि यह इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों को भी मिल सके। यह इन्फॉर्मेशन कोई साधारण नहीं है। यह यदि आपके घर में या कोई रिलेटेड यदि बीपी से, शुगर से परेशान है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, तो इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। थैंक यू सो मच।